मज़ेदार शानदार शलजम गोश्त हमारा तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शलजम गोश्त की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी लाजवाब और उम्दा बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्या ही उम्दा सालन है, मज़ेदार है, बहुत अच्छा सालन है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं आधा कप तेल का डालूँगी। 2 अदद ये प्याज है। प्याज को हम हल्का लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज जब हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे तल के निकाल लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। हल्की आंच पे करना है हमें इसे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, अब मैं इसे निकाल लूँगी। सारी प्याज ब्राउन हो गई, मैंने इस तरीके से ये प्याज निकाल लिए। अब इसके अंदर 1 चमचा हम लहसुन का डालेंगे, थोड़ा सा दाना लहसुन, और ये 1.5 पाव के करीब मोटे ये डालेंगे। आपको जितनी रेसिपी बनानी है अपने हिसाब से, अपने घर में फैमिली के हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। डबल बनाना है तो मकदार बढ़ा लें आप। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ। और मुर्गी को हम लहसुन के साथ पानी में हल्का सा भूनेंगे। मुर्गी हमारी हल्की सी भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया। हल्का सा हमें भूनी है लहसुन के पानी में। अब इसके अंदर में ये 1.5 पाव मुर्गी है, 1 पाव के करीब ये शलजम है। शलजम को मैंने काट लिया इस तरीके से, इस शेप में काट लिया। हम ये मुर्गी के साथ ही डाल देंगे क्योंकि मुर्गी बहुत जल्दी पक जाती है, तो ये शलजम इसके साथ ही जाएंगे। एक चमचा पिसी मिर्चों का, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर। इसे डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मुर्गी और ये शलजम हमारे थोड़े से गल जाए। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे बस, क्योंकि अभी इसमें दही भी डलेगा, तो ये इस तरीके से शलजम मुर्गी को हम थोड़ा सा 10 से 15 मिनट पकाएंगे। सालन हमारा भुन रहा है। आधा चमचा इसमें मैं नमक डालूँगी, 3 से 4 मैं काली मिर्च डालूँगी इसके अंदर, 3 से 4 लौंगे डालूँगी। आधा पाव मेरे पास ये दही है तो मैं दही डालूँगी। दही को मैंने फेंट लिया था। इसमें जो मैंने प्याज करके रखी थी ना, इसको मैंने चॉपर कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे भूनेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना शानदार लग रहा है, कितना अच्छा कलर है, बड़ी मज़ेदार खुशबूदार बनता है। ये बहुत जायके का होता है। सालन हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। देखिए आप, क्या ही माशाल्लाह शानदार ही पकता है, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी का डालूँगी। 10 से 15 मिनट मैं इसे दम पे रख दूँगी। सालन हमारा दम आ गया है। इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला बहुत अच्छा जायका आता है इससे। धनिया डलेगा। क्या ही उम्दा सालन बना है, मज़ेदार। सालन हमारा दम आ गया है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
मज़ेदार शानदार शलजम गोश्त हमारा तैयार है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इतना अच्छा मज़ेदार बना है। शोरबे के सालन तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई करे होंगे, इस रेसिपी से आप एक दफ़ा बनाएं। सिंपल इजी रेसिपी है, बेहतरीन रेसिपी है। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं आसान से आसान खाना बनाना सिखाऊं ताकि हर कोई अपने घर में आसानी से बना सके। इस सालन को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।